हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे टाउन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ 30 दिन सूरज नहीं चढ़ता और इन्हीं दिनों में इस टाउन में होता है वैम्पायर्स का अटैक। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अलास्का के एक छोटे से टाउन बैरो से, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी सूरज 30 दिन के लिए छुप जाता है, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैरो टाउन के काफी लोग टाउन छोड़ के 30 दिन के लिए मूव कर रहे हैं। वो 30 दिन अंधेरे में बिताना नहीं चाहते थे। फिर हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ढीली होती है। वो इस टाउन में एक पानी वाले जहाज के जरिए आया था। फिर हम टाउन के शेरिफ बेन को देखते हैं, जो कि अपने साथी बिली के साथ टाउन के बाहर देखता है कि किसी ने टाउन के सारे सैटेलाइट फोन्स जला डाले हैं। ये बात बेन को बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वापस टाउन आते उन्हें ब्रावर मिलता है, जिसका जेसीबी ट्रक खराब हुआ होता है। वहां वोकी टोकी से बेन को पता चलता है कि किसी ने जॉन के सारे स्लेड डॉग्स को मार डाला है। दोस्तों, स्लेड डॉग्स बर्फीले इलाकों में इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेंड होते हैं। पहले सैटेलाइट कनेक्शंस और फिर स्लेड डॉग्स को मारना। ऐसा लग रहा था कि कोई इस टाउन के सारी बाहरी कनेक्शंस को तोड़ रहा है, जिसकी बेन को भनक भी नहीं थी। फिर हम बेन की वाइफ स्टेला को देखते हैं। दोनों कुछ समय पहले ही अलग अलग हो गए थे। स्टेला टाउन किसी काम से आई हुई थी, लेकिन उसने बेन को बताया नहीं था। फिर स्टेला अपना काम जल्दी निपटा के वापस जाने लगती है, क्योंकि वो 30 दिन अंधेरे में रहना नहीं चाहती थी। लेकिन रास्ते में स्टेला की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे चोट तो नहीं आई होती, लेकिन वो एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रही होती है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन बेन को कॉल करनी पड़ती है। स्टेला की कॉल से ही बेन को पता चल पाया था कि वो टाउन में आई हुई है। स्टेला बेन से हेल्प मांगती है। फिर बेन बिली को उसकी हेल्प करने भेजता है। बेन जॉन के पास जाता है। जॉन बहुत गुस्से में होता है। भला कोई स्लेड डॉग्स को क्यों ही मारेगा। बेन उन्हें हौसला रखने को कहता है। दूसरी तरफ बिली स्टेला के पास पहुंच जाता है और उसे एयरपोर्ट ले जाता है। लेकिन तब तक एयरपोर्ट बंद हो चुका था, जिसका मतलब था कि स्टेला अब 30 दिन यहाँ फंस चुकी है। इधर बेन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां हम उसकी दादी और छोटे भाई जेक को देखते हैं। दादी बताती है कि एक और जगह वारदात हुई है। बेन वहां जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एक और लोकल व्यक्ति का किसी ने हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिया है। बेन अभी तक समझ चुका था कि टाउन में कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन क्या, उसका अभी उसे पता नहीं था। फिर हम देखते हैं गस नाम के बंदे को, जो कि टाउन के सारे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस को मॉनिटर करता है। 10 को बाहर अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो ऑफिस से बाहर जाता है। रात का टाइम होने के कारण उसने टॉर्च ऑन की होती है, लेकिन उसी टाइम 10 को कई सारे वैम्पायर्स घेर लेते हैं और उसे बड़ी बेरहमी से मार के उसका खून चूस लेते हैं। दूसरी तरफ हम कहानी के स्टार्टिंग वाले स्ट्रेंजर को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बारटेंडर के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। वहां बेन आ जाता है और उस स्ट्रेंजर को अपनी हरकतें रोकने को कहता है। बेन स्ट्रेंजर को देख के ही समझ जाता है कि वो इस टाउन का नहीं है। वो स्ट्रेंजर से पूछता है कि तुम हमारे टाउन में कैसे आए, लेकिन स्ट्रेंजर इसका जवाब ना देते हुए बेन से भिड़ जाता है। उसी टाइम स्टेला स्ट्रेंजर को पीछे से गन तान देती है, जिसके बाद बेन और स्टेला उस स्ट्रेंजर को ठाणे ले आते हैं। फिर हम 3 वर्कर्स को देखते हैं, जो कि मस्ती करते हुए रोज की तरह अपने अपने घर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक को वैम्पायर पकड़ के ले जाता है और उसे मार के उसका भी खून पी जाता है। बाकी 2 ये देख के दंग रह जाते हैं। इधर बेन स्ट्रेंजर से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। तभी ग्रैंडमा चेक करती है कि उनका दूसरे टाउन से कनेक्शन टूट गया है। बेन ये देख के डस को फोन करता है, लेकिन डस तो पहले ही मर चुका है। फोन कोई पिक नहीं करता। तभी स्ट्रेंजर वहां सभी को कहता है कि तुम सभी मरने वाले हो, वो आ रहे हैं। इसकी बातें सुन के बेन जल्दी डस के ऑफिस जाता है, लेकिन वहां उसे डस का कटा हुआ सिर मिलता है। इस हैवानियत वाले काम को देख के बेन बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर बेन जल्दी टाउन में आके सभी को घर के अंदर रहने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन के घर वैम्पायर्स घुस आते हैं, जो कि उसकी वाइफ को पकड़ के ले जाते हैं। जॉन उनका पीछा करता है, लेकिन एक वैम्पायर जॉन को जख्मी कर देता है। जॉन पर अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। इधर गुस्से में आया बेन पुलिस स्टेशन आके स्ट्रेंजर से सख्ती से पूछताछ करता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर फिर भी कुछ नहीं बताता। जिसके बाद बेन
कातिल को ढूंढने निकल जाता है। स्टेला भी उसके साथ होती है। टाउन से थोड़ा बाहर आते ही बेन किसी को देख के ट्रक से बाहर आता है। स्टेला अपनी दूरबीन से कुछ देखती है, जिसके बाद वो जल्दी बेन को ट्रक में बैठने को कहती है। फिर बेन जल्दी ट्रक टाउन की तरफ घुमाता है। तभी एक वैम्पायर इनके ट्रक पर चढ़ जाता है। बेन उसे शूट करता है, लेकिन वैम्पायर को गोलियों से क्या ही असर होना था। स्टेला फिर किसी तरह उस वैम्पायर को ट्रक से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद दोनों बच के वापस टाउन आ जाते हैं। बेन और स्टेला ने आज तक ऐसे किसी जीव को नहीं देखा था। तभी बेन को उसकी दादी की वॉकी टॉकी से चिल्लाने की आवाज आती है। बेन जल्दी पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ वो देखता है कि चारों तरफ खून फैला हुआ है। वहाँ ना तो दादी होती है और ना ही बेन का छोटा भाई जेक, लेकिन वहाँ स्ट्रेंजर अभी भी जिंदा बंधा होता है। वो बड़बड़ा रहा होता है कि वो मुझे अपने साथ लेके नहीं गए। फिर हम सभी वैम्पायर्स को देखते हैं, जिनका लीडर होता है मार्लो। वो सभी को कहता है कि किसी को भी कन्वर्ट नहीं करना, सभी को मारना है। मार्लो के ऑर्डर के बाद सभी वैम्पायर्स काम पे लग जाते हैं। फिर पूरे टाउन में हैवानियत फैल जाती है। चारों तरफ खून खराबा फैल जाता है। इधर बेन और स्टेला वापस रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ वो टाउन के बचे हुए लोगों को देखते हैं। किस्मत से जेक भी जिंदा होता है और वो रेस्टोरेंट में ही होता है। बेन को देख के जेक उसके गले लग जाता है और बताता है कि उन चीजों ने दादी को मार डाला। फिर बेन सभी को कहता है कि वो रेस्टोरेंट में सेफ नहीं है, उन्हें एक घर के सेफ रूम में छुपना होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए किसी को वैम्पायर्स का ध्यान दूसरी तरफ भटकाना होगा, जिसके लिए बेन और स्टेला ट्रक लेके टाउन की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही वैम्पायर्स इनके ट्रक को पलटा देते हैं। फिर वैम्पायर्स दोनों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहां ब्रोवर अपनी जेसीबी के साथ आ जाता है, जो कई वैम्पायर्स को कुचल देता है। स्टेला और बेन जल्दी ब्रोवर की जेसीबी में बैठते हैं। ब्रोवर को कुछ भी समझ नहीं लग रही होती कि ये दरिंदे कौन हैं। फिर तीनों वहां से निकल के तय की हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां बाकी लोग भी आ चुके होते हैं। बेन सभी को कहता है कि अब वो कुछ दिन यहीं गुजारेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्लो स्ट्रेंजर के पास जाता है और उसे शुक्रिया कहने के बाद उसे मार डालता है। शुक्रिया इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रेंजर ही था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में जॉन के स्लेड डॉग्स को, कम्युनिकेशन कनेक्शंस को और हेलीकॉप्टर को डैमेज किया था। फिर ऐसे ही बेन और बाकियों को सेफ हाउस में 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन एक औरत उन्हें टाउन में रोती हुई हेल्प मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप होता है जो वैम्पायर्स ने बचे हुओं के लिए लगाया होता है। बेन ये नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर भी वो उस औरत को बचाने के लिए बाहर आता है, लेकिन देर हो जाती है। वैम्पायर्स उस औरत को मार के उसका खून पी जाते हैं। तभी वहां बेन को जॉन की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने घर के नीचे छुपा हुआ होता है। बेन जल्दी उसके पास जाता है, लेकिन पास जाते ही बेन देखता है कि जॉन भी वैम्पायर्स की तरह बन चुका है, क्योंकि हमने देखा था कि अपनी बीवी को बचाते बचाते जॉन वैम्पायर से इंजर्ड हो गया था। जॉन बेन को मारने लगता है, लेकिन बेन वहां पड़ी एक कुल्हाड़ी से जॉन का गला काट के उसे मार डालता है। जॉन से लड़ने के बाद बेन बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है। वो फिर वापस आके आराम करने लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद विल्सन नाम के बंदे का डैड अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और वो घर से बाहर जाने लगता है। स्टेला और विल्सन उन्हें किसी तरह से रोकते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बाथरूम जाने को कहता है। बाथरूम जाने के बाद विल्सन को बाथरूम से कोई आवाज सुनाई देती है। विल्सन बाथरूम का दरवाजा खोल के देखने लगता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। किसी तरह दरवाजा खोलने के बाद विल्सन देखता है कि उसके डैड एक खिड़की से घर से बाहर चले गए हैं। ये देख के विल्सन अपने डैड को बचाने उनके पीछे जाता है। शोर सुन के एक वैम्पायर घर में आ जाता है। इधर बेन को भी होश आ चुकी होती है। वो जल्दी स्टेला को एक कमरे में छुपा लेता है। वैम्पायर उनके पास आने लगता है, लेकिन तभी विल्सन बाहर चिल्ला पड़ता है, जिसे सुन के वैम्पायर बाहर जाता है और विल्सन को मार डालता है। वैम्पायर के जाते ही बेन और स्टेला वापस सेफ रूम आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। अब इनके पास खाने का सामान खत्म हो चुका होता है। फिर 18वें दिन बर्फीला तूफान आता है, जिसका फायदा उठा के बेन और बाकी ग्रोसरी स्टोर से खाने का सामान लेने जाते हैं। वहां सभी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वो वहां एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो कि वैम्पायर बन चुकी होती है। वो उन पर हमला करती है,
लेकिन ब्रोवर, स्टेला और बेन उसे पकड़ के दीवार पर लगाते हैं और जेक उसका सर काट देता है। फिर वो खाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इतने में तूफान शांत हो चुका होता है और वो सभी स्टोर में फंस जाते हैं। ये जगह इनके लिए सेफ नहीं थी, जिसकी वजह से सभी पुलिस स्टेशन जाने का प्लान बनाते हैं। स्टेला सभी को कहती है कि इन वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए वो रात होने का वेट करते रहे। तभी जेक बताता है कि उनकी दादी के पास पौधों को धूप देने के लिए यूवी रेडिएशन वाली मशीन है। बेन कहता है कि वो वैम्पायर्स का ध्यान भटकाएगा और उन्हें दादी के घर ले जाके उन पर लाइट से हमला करेगा। सभी मान जाते हैं। फिर बेन शोर मचाता हुआ दादी के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वैम्पायर्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। इधर बाकी बचे हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक वैम्पायर उनमें से एक को मार डालता है। लेकिन बाकी किसी तरह थाने पहुंच जाते हैं। वहां स्टेला देखती है कि स्ट्रेंजर भी जा चुका है। दूसरी तरफ बेन दादी के घर पहुंच के जनरेटर चलाता है और लाइट जला के वैम्पायर्स की वेट करने लगता है। सारे वैम्पायर्स घर के बाहर खड़े होते हैं। मार्लो फिर अपने एक वैम्पायर को अंदर जाने को कहता है। तभी बेन यूवी लाइट उस पर डालता है, जिससे वैम्पायर सड़ जाती है। बेन समझ जाता है कि अब वैम्पायर्स जनरेटर बंद करने वाले हैं। वो पीछे के रास्ते से भागता है। वैम्पायर्स उसे मारने उसके पीछे जाते हैं। इधर ब्रोवर कहता है कि ध्यान भटकाने की बारी अब उसकी है। फिर वो जेसीबी लेके बेन को बचाने जाता है, जहां वो कई वैम्पायर्स को मार डालता है। ब्रोवर के पास विस्फोटक होते हैं। उसने सोचा होता है कि वो वैम्पायर्स के हाथ नहीं आएगा और जेसीबी में धमाका करके वैम्पायर्स को साथ लेकर मर जाएगा। धमाका होता है, लेकिन ब्रोवर बच जाता है। तभी मार्लो वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि जब इंसानों का सामना किसी ताकत से होता है जिसे वो हरा नहीं सकते, तब वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद मार्लो ब्रोवर को मार डालता है। इधर बेन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उनका एक साथी भी वैम्पायर बनने लग गया है, जिसकी वजह से बेन उसे दूसरे कमरे में ले जाके मार डालता है। अब 26 दिन बीत चुके होते हैं। 27वें दिन बेन देखता है कि उनके पास ही के घर से कोई सिग्नल दे रहा है। बेन और स्टेला बिना कुछ सोचे भाग के उस घर जाते हैं, जहां बेन का साथी बिली होता है। बेन देखता है कि बिली ने अपने परिवार को मार डाला है। बिली रोते हुए बेन को बताता है कि वो खुद को भी मारने लगा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गन जाम हो गई थी। बेन ये सब सुन के रोता भी है और बिली से गुस्सा भी होता है। वो बिली को कहता है कि फैमिली को बचाया जाता है, उन्हें मारा नहीं जाता। फिर बेन और स्टेला बिली को लेके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, लेकिन वापस आके वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। बेन समझ जाता है कि बाकी यूटिलिडोर चले गए होंगे। फिर तीनों भी वहीं चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक बच्ची गेल दिखाई देती है, जो कि अभी ठीक थी, लेकिन उसके पीछे एक वैम्पायर लगा होता है। पर स्टेला इसकी परवाह किए बिना गेल को पकड़ लेती है। ये देख के वैम्पायर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बेन स्टेला और गेल को वहां से जाने को कहता है और वो खुद वैम्पायर का ध्यान भटकाने में लग जाता है। फिर तीनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर बेन किसी तरह बच के यूटिलिडोर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि जेक और बाकी तो आ चुके हैं, लेकिन स्टेला अभी वहां पहुंची नहीं थी। थोड़े टाइम बाद बिली भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन एक वैम्पायर उसके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका होता है, जो कि बिली को काट देता है, जिससे बिली बहुत चिल्लाता है। उसकी मदद करने बाकी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वैम्पायर सभी पर भारी पड़ता है। फिर वैम्पायर बेन को मारने ही वाला होता है कि तभी बिली वैम्पायर को लोहे काटने वाली मशीन में धक्का दे देता है, जिससे वैम्पायर मर जाता है। बेन लेकिन देखता है कि वैम्पायर के काटने के बाद बिली भी वैम्पायर बनने लग गया है। मजबूरी में बेन को फिर बिली को भी मारना पड़ता है। फिर बेन वॉकी टॉकी से स्टेला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्टेला कोई जवाब नहीं देती। अब 30 डेज ऑफ नाइट का आखिरी दिन होता है। मार्लो सभी वैम्पायर्स को कहता है कि पूरे टाउन में आग लगा दो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। इधर बेन की आखिरकार स्टेला से बात हो जाती है। स्टेला उसे बताती है कि वो एक कार के नीचे छुपी हुई है। बेन कार देख लेता है, लेकिन तभी वैम्पायर्स पूरे टाउन में आग लगा देते हैं। बेन देखता है कि अगर स्टेला कार के नीचे छुपी रही तो वो जल के मर जाएगी, और अगर वो बाहर आती है तो वैम्पायर्स उसे मार डालेंगे।
बेन अपनी बीवी को यूं फंसा हुआ देख एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो फिर बिली के वैम्पायर खून को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो भी वैम्पायर बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर बेन बाहर आता है और स्टेला को ऊंची वहां से भागने को कहता है। फिर बेन मार्लो के साथ लड़ना शुरू करता है। मार्लो बेन को बहुत पीटता है, लेकिन फिर बेन मार्लो के मुंह में अपना हाथ आर पार कर देता है, जिससे मार्लो वहीं मर जाता है। अपने लीडर को यूं मरा देख बाकी के वैम्पायर्स डर के वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद टाउन के बचे हुए लोग बाहर आते हैं। फिर स्टेला बेन के साथ सूरज निकलने का वेट करती है। सूरज की किरणें पड़ते ही बेन जलने लग जाता है और कुछ ही समय में वो खाक बन के मर जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।